आज का कलाम बहुत ही खूबसूरत टॉपिक पे है। हमारे में से कोई जमींदार या किसान है बैठा हुआ, या कोई जमींदारों का बच्चा हो या किसानों का बच्चा हो, या किसी ने अपने घर में पीछे पिंड वगैरह में कोई छोटा सा बाग बगीचा लगाया हो? किसी का बैकग्राउंड ऐसा नहीं है? नहीं है? चलो मेरा है। चलो मेरा है, ठीक है। खुदा का शुक्र हो, मेरे अब्बू लोगों की जो ज़मीनें हैं उसमें हमने सारी उम्र देखा ही है। उधर तो नहीं रहे, दूर रहे, लेकिन खुदा का शुक्र है कि वो अभी तक कायम दायम है। उनके नाम की ज़मीनें। बताने का मकसद ये है कि किसान या ज़मींदार ज़मीन पर एक बीज बोता है, ठीक है। तो वो बीज कहाँ जाता है? आज हमारी बहन अनम बताएगी वो बीज किधर जाता है। जो बीज हम मिट्टी में लगा देते हैं वो कहाँ जाता है? मिट्टी में रह जाता है। मिट्टी में रह जाता है। क्या होता है? नहीं, ऊपर बढ़ जाता है। शाबाश। वो बीज क्या होता है? एक पौधे की सूरत में बाहर निकलता है। और जब वो बाहर निकलता है तो फिर वो पौधा बनता है, फिर वो दरख्त बनता है, फिर उस दरख्त की फल लगते हैं, या वो जैसे गंदम की फसल लगती है। और फिर एक दिन कौन सा आता है कि उस फसल की कटाई। जो कुछ बोया जाता है वो काटा जरूर जाता है। ऐसे तो नहीं है ना कि बो दिया आपने और आपने फिर मुड़ के देखा नहीं कि उसकी कटाई करनी है कि नहीं करनी। गंदम कटती है, चना कटता है, चावल को निकाला जाता है, तो हम आज अपने घरों में खुशी से शुक्रगुजारी के साथ उसको खाते हैं। तो जो कुछ बोया जाता है वो क्या होता है? काटा भी जाता। पैदाइश 8 बाब की 22 आयत को गौर से सुनेंगे। हम खुदावंद के जिंदा कलाम में से पढ़ेंगे। बल्कि जब तक जमीन कायम है, बीज बोना और फसल काटना, सर्दी और तपिश, गर्मी और जाड़ा, दिन और रात मौकूफ ना होंगे। आमीन आमीन। जब तक क्या है? जमीन कायम है, जब तक दुनिया है, तब तक खुदा का कलाम कहता है कि बीज भी बोया जाएगा, फसल भी काटी जाएगी, सर्दी भी आएगी, गर्मी भी आएगी, जाड़ा भी आएगा, दिन भी होगा और रात भी होगी। यानी कि कुछ भी मौकूफ नहीं होगा, सब कुछ ऐसे ही चलता रहेगा। अब जब कलाम ने कहा कि जब तक दुनिया है ये कानून नहीं बदलेगा कि बोया भी जाएगा और काटा भी जाएगा, तो ये कानून अगर आप रूहानी तौर पर लें तो ये आसमान का कानून है कि जो कुछ इंसान बोता है वही इंसान काटता है। एक और हम लोग कलाम में से पढ़ेंगे, गलीतियों 6 बाब की 7 आयत। गलीतियों 6 बाब की 7 आयत मैं पढ़ती हूँ और आप सर निकालें उससे अगला कज़ात, पुराने अहदनामे में कज़ात की किताब, उसका पहला बाब निकालें। कज़ात गलीतियों 6 की 7 में लिखा है, फरेब ना खाओ, खुदा ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि आदमी जो कुछ बोता है वही काटेगा। ये भी कलाम में लिखा है कि फरेब ना खाओ, कि तुम धोखे में रह जाओ कि जी आज हमने कोई बुरा काम कर दिया या अच्छा काम कर दिया तो मजाक में ले लो इस बात को। खुदा कभी ठट्ठों में उड़ाया नहीं जाता, क्योंकि आदमी जो कुछ बोता है वही काटेगा। यहाँ पर गलीतियों की किताब में पौलुस रसूल क्या सिखा रहा है कि एक दूसरे का, आगे थोड़ा सा पढ़ोगे ना कॉन्टेक्स्ट में तो लिखा है, एक दूसरे का बोझ उठाओ, एक दूसरे की फिक्र करो, एक दूसरे के साथ नेकी करो, एक दूसरे को माफ करो, नेक काम करो, क्योंकि जो कुछ तुम बोओगे वही तुम काटोगे। यही हमारा ईमान है। कई दफा हम कहते हैं कि फलां बंदे को सजा मिली है क्योंकि उसने जो कुछ बोया था उसने वही काट लिया। हम दुनिया की जज बन जाते हैं। हमारे किसी बहन भाई के साथ कोई बुरा मिसहैप होता है तो हम कहते हैं हाँ जी जो कुछ इन्हें बोया सी वही कटिया। और किसी के साथ अच्छा होता है हम कभी भी नहीं कहते कि इसने अच्छा बोया था इसलिए अच्छा काटा, क्योंकि हम जज बन जाते हैं। खुदा ने कहा है कि दुनिया के जज तुम नहीं हो बल्कि मैं हूँ, मैं इंसाफ करने वाला हूँ। तुमने क्या करना है? तुम्हारा क्या काम है कि तुमने जस्ट माफ करना है, दरगुजर करना है, रद्द करना है। मेरे अजीजों, बोना जो है वो 2 तरह का है, और जो बीज हम बोते हैं ना दुनिया में वो 2 तरह के हैं। एक होता है बुरा बीज, एक होता है अच्छा बीज। यानी कि एक है नेगेटिव और एक हम पॉजिटिव बोते हैं, ठीक है। अब मैं आपको सबसे पहले नेगेटिव बीज की मिसाल देती हूँ कि बुरा बीज कैसे बो जाता है, लेकिन वो मैं खुद से नहीं दूंगी, हम लोग कलाम मुकद्दस में से सीखेंगे।
कज़ात की किताब, उसका पहला बाब और उसकी 6ठी आयत। पहले बाब की 6ठी आयत। पर अदूनी बुज़्ग, पर अदूनी बुज़्ग भागा और उन्होंने उसका पीछा करके उसे पकड़ लिया और उसके हाथ और पाँव के अंगूठे काट डाले। तब अदूनी बुज़्ग ने कहा कि हाथ और पाँव के अंगूठे कटे हुए 70 बादशाह मेरी मेज़ के नीचे रेज़ा चीनी करते थे, सो जैसा मैंने किया वैसा ही खुदा ने मुझे बदला दिया। गौर से सुने। बादशाह था, पुराने अहदनामा में इसका जिक्र है, उसका नाम था अदूनी बुज़्ग, ठीक है। अब उसका जिक्र बाइबल मुकद्दस में क्यों लिखवाया गया है? इसलिए लिखवाया गया है कि जब हम पढ़े तो हमारे लिए ये एक मिसाल हो कि ऐसा हुआ। वो क्या करता था? वो करता था कि वो दूसरे बादशाहों के हाथों के अंगूठे काट देता था, कटवा देता था, और फिर क्या करता था? अपनी मेज के नीचे रोटी फेंकता था और कहता था कि इसको उठाओ। ये तारीख हमें बाइबल की बताती है, इसको उठाओ। अब जब ये मेरा अंगूठा नहीं होगा तो मैं कैसे कोई चीज को होल्ड कर सकूंगी? मुश्किल होगा। तो वो क्या करता था? उनका तमाशा देखता था और उसको मजा आता था, वो हंसता था, उनका तमाशा देखता था, उनको ये एहसास दिलाता था कि तुम मेरे से कमतर हो, तुम ऐसे बादशाह हो जिनको मेरा जिन पर इख्तियार है, मैंने तुम्हारे अंगूठे काट दिए। अब क्या हुआ? जब वो पकड़ा गया तो उन्होंने, मैं इसकी पिक्स भी देख रही थी, उन्होंने इसके हाथ और इसके पाँव के अंगूठे भी काट दिए, और जब इसके हाथ और पाँव के अंगूठे कटे तो उसने फिर ये इकरार किया। तब अदूनी बुज़्ग ने कहा कि हाथ और पाँव के अंगूठे कटे हुए 70 बादशाह मेरी मेज के नीचे रेज़ा चीनी यानी कि टुकड़े उठाते थे, सो जैसा मैंने किया जैसी करनी वैसी भरनी। जो कुछ हम करते हैं वो रिसाइकल होकर हमारी जिंदगी में हमारे सामने आता है। मैं अपनी जिंदगी में ये देख चुकी हूँ, मैं अपनी जिंदगी में एक्सपीरियंस कर चुकी हूँ कि बचपन में या जवानी में जो हमसे गलतियां खताएं हुई, फलां जगह पर फलां वक्त पे गलत थे, इसलिए खुदावंद ने हमें दिखाया। इसलिए खुदा बदला सिर्फ खुदा इसलिए नहीं देता, ये मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं, खुदा बुराई का बदला सिर्फ इसलिए नहीं देता कि वो आपको सजा देने में खुश होता है, वो इसलिए आपके सामने वो चीज लेकर आता है ताकि आप जिंदगी में ही तौबा करें और तौबा करके आप सही जगह पर पहुंच सकें। समझ आ रही है? ताकि आप निजात पाएं, ताकि आप उस गुनाह को जान लें, ताकि आपको समझ आ जाए कि ये गलत था। और आगे अब हम लोग देखेंगे, मैं पॉजिटिव मिसाल दूंगी कि जब हम एक पॉजिटिव बीज बोते हैं तो किस तरह वो हमारी जिंदगी में फल लेकर आता है। नहमिया उसका 5वां बाब और उसकी 19वीं आयत मैं पढ़ूंगी, और नहमिया उसका 13 बाब और उसकी 14वीं आयत खुदा के खादिम पढ़ेंगे। 13 और 14 नहमिया 5 बाब की 19 आयत में जो लिखा है, मैं पहले थोड़ा सा आपको बताऊं। नहमिया एक नबी था और वो एक इस्राएली था, यहूदी था, और जब यरूशलेम बिल्कुल तबाह हो गया तो नहमिया किसी और जगह पर जाकर फारिस के बादशाह की वो क्या कर रहा था? गुलामी कर रहा था, यानी उसका वो साकी बन गया, उधर वो जॉब करने लग गया। लेकिन जब उसको पता चला कि मेरे शहर में, मेरे मुल्क में सब कुछ टूट गया है, यरूशलेम की दीवार टूट गई है, हैकल मस्मार हो गई है, सब कुछ खत्म हो गया है, तो उसको बड़े दिल को लगा धचका। उसने खुदा से दुआ की और जैसे तैसे वो वहां पर पहुंचा। उसने जब वो दीवार बनाई, उसने हैकल की तामीरें नौ करवाई, वहां पर दोबारा से इबादतें शुरू हुई, वहां पर दोबारा से वर्शिप शुरू हुई, तो उसने एक बात खुदा को कही। उसने ये बीज बोया ना, तो उसने ये बात खुदा को कही, आए मेरे खुदा, जो कुछ मैंने इन लोगों के लिए किया है उसे तू मेरे हक में भलाई के लिए याद रख, भलाई के लिए याद रख। यानी कि जो बीज मैंने इन लोगों के लिए बोया है मेरे खुदा, तो उसको मेरे हक में भलाई के लिए याद रख कि जब मुझे भलाई की जरूरत हो तो तू मेरे साथ इसके इवज भलाई करना। समझ आई आपको? किस जगह पर कहा गया? नहमिया 5 बाब उसकी 19 आयत में, आए मेरे खुदा, जो कुछ मैंने इन लोगों के लिए किया है उसे तू मेरे हक में भलाई के लिए याद रख। और दूसरी जगह है नहमिया 13 की 14 आयत में, हम सुनेंगे। आए मेरे खुदा, इसलिए मुझे याद कर और मेरे नेक कामों को जो मैंने अपने खुदा के घर और उसके रसूम के लिए किए मिटा ना डाल। यानी कि जो मैंने खुदा के घर के लिए काम किए हैं तू उसको याद रख और उसको
मिटा ना डाल। नहमिया चाहता था कि खुदावंद के लिए जो उसने काम किया, अच्छे और नेक काम, खुदावंद उनको अपनी किताब में लिखे, उनको याद रखे, क्योंकि जो बीज उसने बोया था वो चाहता था कि उसके रिजल्ट्स आए। जब वो कटाई हो तो उसकी जगह पर बहुत से लोग उधर हैकल में जब वर्शिप करने लग गए, जब दुआ करने लग गए, जब दोबारा से इबादतें शुरू हो गई, तो उसने जो बीज बोया था उसने उसका रिजल्ट देखा। मेरे अजीजों, हम अपनी लाइफ में बहुत सारे डेली काम करते हैं, बहुत बड़े बड़े काम नहीं, छोटे छोटों को देखते हैं। हम लोग बहुत से ऐसे काम करते हैं जिनसे कभी किसी का नुकसान होता है और कभी किसी की भलाई या उसका फायदा होता है। तो हमने ये आज के कलाम से सीखना है कि आया हम अपनी लाइफ में डेली रूटीन में नेगेटिव बीज बो रहे हैं या पॉजिटिव बीज बो रहे हैं। हम कहीं ऐसा बीज तो नहीं बो रहे जिसकी कटाई के वक्त हमें तो नुकसान होगा ही, लेकिन जिसके बोने की वजह से सबको नुकसान हो गया है। या हम ऐसा बीज बो रहे हैं जिसके बोने के वक्त से लेकर बढ़ने तक और कटाई तक सब कुछ अच्छा ही हुआ है, जिससे नस्लों को और आने वाले लोगों को फायदा हुआ है। बाइबल क्या कहती है? बाइबल कहती है कि बोने का और काटने का जो कानून है वो कभी भी जब तक दुनिया है खत्म नहीं होगा। इसका मतलब ये कि बाइबल हमें सिखा रही है कि डेली बेसिस पे जो कुछ भी हम बोते हैं खुदा उसका हिसाब रखता है, खुदा उसका हिसाब रखता है और हमें हिसाब देना है। वही है जो अदालत करने वाला है, वही है जिसने सबकी अदालत करनी है। और जो बीज बोया गया है वो बीज उसी ने काटना है। यीशु मसीह ने बड़ी खूबसूरत एक मिसाल दी, मैं उस मिसाल को यहाँ पर ऐड करूंगी। मत्ती की इंजील में लिखा है कि शागिर्द उसके साथ बातचीत कर रहे थे कि अगर दुनिया में अच्छे बीज मतलब अच्छे लोग हैं तो बुरे लोगों को फौरन सजा क्यों नहीं मिलती? कभी कभी हम कहते हैं कि हम नेकी कर रहे हैं लेकिन हमारे साथ कोई बुराई कर रहा, खुदा इनको क्यों नहीं पकड़ रहा, खुदा इनको फौरन सजा क्यों नहीं दे रहा? तो यीशु मसीह ने कहा, एक आदमी था, उसने अपने खेत में अच्छा बीज बोया। समझ आ रही है हमारी? उसने अपने खेत में अच्छा बीज बोया। अब क्या हुआ कि चोरी चोरी से कोई आया और उसने, जो उसका मुखालिफ था, उसने क्या किया कि उसी खेत में कड़वे बीज के दाने डाल दिए। ठीक है, गंदे बीज के, कड़वे बीज के, मारने वाले जहरीले बीज के दाने डाल दिए। अब जब वो दोनों फसल बढ़ी तो वो इकट्ठी बढ़नी शुरू हुई। अब उस बंदे के खादिम ने कहा कि मालिक, क्या मैं ये जो गंदे बीज बोए गए हैं उसकी फसल के जो पौधे निकले हैं उनको उखेड़ दूं? तो मालिक ने कहा कि नहीं, अभी ऐसा ना करना। जब वो इनको उखेड़ेगा तो अच्छी फसल भी साथ ही उखेड़ देगा या उसको नुकसान पहुंचाएगा। उनके ऊपर ही चल चल के तू जाएगा और उसको रौंद देगा। दोनों को इकट्ठा बढ़ने दे। जब कटाई का वक्त आएगा तब इन सारों को काटा जाएगा और अच्छी फसल को मेरे खाते में रख देना, और जो बुरी और गंदी फसल होगी या क्या उसको कहते हैं जहरीली होगी, उसको हम आग में डाल देंगे। इसका उन्होंने मतलब बताया। इसका मतलब ये है कि दुनिया में अच्छे और बुरे दोनों इंसान हैं और खुदा सबको इकट्ठा मौका दे रहा है। अदालत वाले दिन तब तक वो सबको बढ़ने दे रहा है, सादिक को भी और शरीर को भी वो बढ़ने दे रहा है। और शरीर मेरे ख्याल में बाजुकात ज्यादा बढ़ते हैं। पता है ना आपको, वो ज़बूर 92 में लिखा है कि शरीर जो है वो घास की तरह बढ़ते हैं और हम समझते हैं कि हमने कभी सूखना नहीं है, कभी हमारा जो फूल है वो सूखेगा नहीं, लेकिन जब तेज धूप निकलती है तो सबसे पहले शरीर ही वो घास वो सूख जाती है। इसलिए जिस दिन कटाई का वक्त आना है, अभी वो सब कुछ बढ़ने दे रहा है, लेकिन जब वो अदालत करने को होगा तो फिर क्या होगा कि वो अच्छे बीज बोने वाले को अच्छी फसल को अलहदा करेगा और गंदे बीज को और बुरी फसल को जो अबलीस ने उगाया है उनको अलहदा करके जहन्नुम की आग में डालेगा, और अच्छे लोगों को, अच्छे बीज बोने वालों को, अच्छी फसल को अपने खाते में रखेगा, अपनी बादशाही में रखेगा, अपनी जगह जो उसने हमारे लिए तैयार की उसमें रखेगा। हालेलुया। कैसा बीज बोना है आइंदा के बाद? अच्छा। कैसे बोएंगे? किसी कामों से। अब आपके बीज से किसी को दुख ना मिले, आपकी जात से किसी को तकलीफ ना हो, आपकी वजह से किसी का नुकसान ना हो। कलाम मुकद्दस में आखिरी बात बताऊंगी, लिखा है, यीशु मसीह ने फरमाया है कि तू अपने दुश्मनों को माफ कर और अपने सताने वालों के लिए दुआ कर। हमें ये ड्यूटी मिली है, ना कि बदला लेना। बदला हम में नहीं है, माफ करना है, यीशु के हुक्मों को मानना है। जो उसके हुक्मों को मानता है वो उससे प्यार करता है। आमीन। खुदावंद इस कलाम के वसीला से आपको बड़ी बरकत दे।